दोस्तों, गर्भावस्था वो समय होता है जब शरीर में कई तरीके के बदलाव होते हैं। इन 9 महीने में गर्भस्थ शिशु का तेजी से विकास होता है, जिस कारण गर्भवती महिला को थकान, जी मचलाना, बेचैनी और शरीर में दर्द जैसी कई शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ गर्भवती महिला को ठीक ढंग से सोने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए गर्भवती महिला को इस दौरान अपने खान पान के साथ साथ वो किस तरीके से सो रही है, क्या क्या कार्य कर रही है, इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर महिला इस दौरान ठीक तरीके से अपने खान पान का ध्यान रख रही है, सही पोषण ले रही है, लेकिन अगर वो सही पोजीशन में नहीं सो रही है तो इसका सीधा सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें किस पोजीशन में सोना चाहिए, जिससे कि गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छे से हो सके, उस तक पोषण अच्छी मात्रा में पहुंच सके और उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दौरान आपको पेट के बल या पीठ के बल भूलकर भी नहीं सोना है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान आपने सुना होगा कि गर्भवती महिलाओं को पेट या पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को कई तरीके की परेशानियां होती हैं और उसके विकास पर भी असर पड़ता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने के दौरान आप पेट या पीठ के बल सो सकती है, क्योंकि इस दौरान शिशु का आकार काफी छोटा होता है। तो पेट या पीठ के बल सोने से उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आप सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे में शिशु का आकार बढ़ने लगता है, आपके पेट के साइज में चेंजेस होने लगते हैं, जिस वजह से आपको पेट के या पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भवती महिला को भी इससे कई तरीके की दिक्कतें होने लगती हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दौरान आपको एक ही पोजीशन में बहुत देर तक नहीं सोना है, यानी कि सोते समय आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपनी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए और जितना हो सके आपको करवट लेकर ही सोना है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बाईं करवट लेकर सोना सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को ये कहते जरूर सुना होगा कि आपको बाईं करवट कर ही सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बाईं करवट कर सोने के अनगिनत फायदे होते हैं। एक तो इससे गर्भस्थ शिशु तक पोषण अच्छी मात्रा में पहुँचता है, दूसरा रक्त का संचार भी उस तक अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से गर्भस्थ शिशु का विकास तेजी से होता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ बाईं करवट कर सोने से गर्भस्थ शिशु मूवमेंट अच्छे से करता है, वो किक मारता रहता है, जिससे माँ और बच्चे के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम होता है। लेकिन दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर गर्भवती महिलाओं को ये महसूस होता है कि वो ज्यादा देर तक बाईं करवट कर नहीं सो सकती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ज्यादा देर तक एक ही करवट में सोना है। आप चाहें तो कुछ देर के लिए दाईं करवट में भी सो सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा देर के लिए आपको दाईं करवट कर नहीं सोना है, या फिर पीठ के बल आपको बहुत ज्यादा देर नहीं सोना है। थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो सो सकती हैं, लेकिन ज्यादा देर सोने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सोने की सबसे अच्छी पोजीशन है बाईं करवट कर सोना। ये आपके लिए और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए बेहतर है और इसे डॉक्टर भी मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे सोना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छे से हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, साथ ही साथ आपको भी सोने में कंफर्टेबल महसूस हो सके और किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या ना हो। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।